हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हम इसके पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव अपना कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सारे पीडीएफ्स और वीडियो लेक्चर देखा होगा और उसको समझा होगा, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखते रहें और उसको समझें, पढ़ें, ठीक है। और जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल हीटिंग, ठीक है, वैद्युत तापन। तो हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इस लेक्चर का भी आपको गूगल क्लासरूम में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो लेक्चर भी देखें और आप गूगल क्लासरूम से नोट्स को रीड करें, ठीक है। आपको वीडियो लेक्चर देखना उतना ही आवश्यक है जितना आपको अपनी अटेंडेंस सबमिट करना, ठीक है। जब तक आप वीडियो लेक्चर को व्यू नहीं करोगे तब तक मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा, ठीक है। कई लोग करते हैं कि वीडियो लेक्चर देखते ही नहीं हैं, सिर्फ अटेंडेंस पे क्लिक करके भेज देते हैं, नाम और रोल नंबर लिखकर भेज देते हैं। तो इतना ही, ठीक है। तो चलिए हम लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर आज का टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, आज ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल हीटिंग, ठीक है, ये आपका सिलेबस का सेकेंड चैप्टर है। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो मैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग होता है, किसी भी कहीं पर हमको जहाँ पर हीट की आवश्यकता होती है, हीट प्राप्त करना होता है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर हीट को प्राप्त करते हैं, ठीक है। हीटिंग के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। इसलिए इसे हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग के नाम से जानते हैं। इनका जनरली जो एप्लीकेशन है या इनका जो उपयोग है, इसका उपयोग हम जनरली डोमेस्टिक वर्क्स में, इंडस्ट्रियल हीटिंग वर्क्स में और विभिन्न प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटिंग में जैसे कि यदि हम एग्जांपल लें तो जैसे वाटर हमको गर्म करना है तो इलेक्ट्रिक हीटिंग का इस्तेमाल करके हम पानी को गर्म कर सकते हैं। हम फूड कुकिंग में भी इलेक्ट्रिक हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोग घरों में देखा होगा इंडक्शन वगैरह, इंडक्शन का इस्तेमाल करके आप खाना पका सकते हैं। और आप जैसे कोई भी कमरा को हीट करना है, ठंडी के दिनों में हमें कमरा जब हीट करना होता है, गर्म करना होता है, तो हम इलेक्ट्रिक हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के काम के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए हम इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर इंडस्ट्रियल हीटिंग में हम देखें तो इंडस्ट्रियों में आप देखते होंगे जैसा कि किसी भी मेटल को मेल्ट करना, पिघलाना, मेटल को हार्ड करना, मेटल हार्डनिंग, मेटल की एनेलीकरण करना, मेटल एनेलिंग, और विभिन्न प्रकार के मेटल ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मेटल के शुद्धिकरण में, मेटल के ड्राइनेस में, या ऐसे विभिन्न काम में इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक हीटिंग इसे क्यों बोलते हैं और इसमें कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। यदि हम इलेक्ट्रिक हीटिंग की विशेषता देखें अन्य हीटिंग मेथड की अपेक्षा, तो इसमें काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं, काफ़ी इसकी अच्छी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस भी अलग अलग होते हैं अन्य हीटिंग मेथड की अपेक्षा, ठीक है। तो चलिए हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि ये दूसरी हीटिंग मेथड की अपेक्षा किस प्रकार से ये उससे भिन्न है, ठीक है, किस प्रकार से दूसरी हीटिंग मेथड की अपेक्षा ये डिफरेंट है। तो हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो इसका पहला एडवांटेज देखते हैं क्लीनलीनेस, ठीक है। क्लीनलीनेस में हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है ये डस्ट, डर्ट, फ्लाई ऐश आदि से मुक्त होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक हीटिंग में किसी प्रकार का डर्ट, डस्ट या फ्लाई ऐश नहीं होता है, ये स्वच्छ होता है, ठीक है। जबकि आप दूसरी हीटिंग इस्तेमाल करोगे, कोई कोल का या कोई भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके आप हीटिंग प्राप्त करोगे तो आपको डर्ट, डस्ट, फॉग, स्मोक और विभिन्न प्रकार के
फ्लू गैसेस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो इन दूसरी हीटिंग की अपेक्षा काफ़ी स्वच्छ होता है और इसका जो कॉस्ट आता है वो भी काफ़ी कम आता है, ठीक है। तो ये क्लीन लाइनेस में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग क्लीन होता है, स्वच्छ होता है। फिर इसके बाद में हम इसका सेकंड एडवांटेज देखेंगे, तो एब्सेंस ऑफ फ्यूल गैसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी फ्यूल गैसेस होते हैं उनकी अनुपस्थिति होती है, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं, कोई भी फ्यूल गैसेस इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो विद्युत तापन में या इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो ईंधन गैसेस उत्पन्न नहीं होती हैं, जिसके कारण डिस्चार्ज के लिए किसी भी प्रकार की चिमनी आदि की प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और ये हमारे वातावरण को प्रदूषित नहीं करते, हमारा वातावरण इससे शुद्ध रहता है, ठीक है। तो ये भी एक विशेषता है इलेक्ट्रिक हीटिंग की। फिर नेक्स्ट एडवांटेज देखेंगे तो इकोनॉमिकल, ठीक है। इकोनॉमिकल कंडीशन में भी ये काफ़ी मितव्ययी होता है, ठीक है। सामान्यतः इलेक्ट्रिक हीटिंग कार्यों के लिए फ्यूल एनर्जी की अपेक्षा काफ़ी सस्ती पड़ती है, ठीक है। इसका जो ऑपरेटिंग एवं मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो काफ़ी अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम आता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसमें कम आता है अन्य हीटिंग मेथड की अपेक्षा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकली भी हमारे लिए अच्छा होता है और इसका इसीलिए इस्तेमाल भी ज़्यादातर आजकल किया जाता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इफ़िशियंसी, दक्षता। तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक हीटिंग की इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। इसकी इफ़िशियंसी काफ़ी उच्च होती है, ठीक है। हम इसमें अलग अलग प्रकार की इफ़िशियंसी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट एडवांटेज देखेंगे, तो ये क्या है, ईज ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जो इसमें कंट्रोल करने की अच्छी सुविधा होती है, हम इसको जब चाहें जितना चाहें उतना हीटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से एक स्विच के माध्यम से हम हीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सप्लाई को कम ज़्यादा करके हीटिंग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसमें कंट्रोल करने की बहुत अच्छी सुविधा पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है जो इलेक्ट्रिक हीटिंग में होता है अन्य हीटिंग की अपेक्षा, ठीक है। अन्य हीटिंग में नहीं पाया जाता है, जैसे फ्यूल वगैरह या जैसे लकड़ी कोयला आदि का इस्तेमाल करके यदि हीटिंग को हम प्राप्त करते हैं तो हमको वो कंट्रोल नहीं पाया जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक हीटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे हीटिंग रेंज, ठीक है। इसमें जो तापन रेंज होता है, परास होता है, उसमें क्या होता है कि हम इसमें विभिन्न प्रकार की रेंज को प्राप्त करते हैं। कोई भी रेंज हम कभी भी इस मेथड में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्विच के माध्यम से उसकी सप्लाई को कम ज़्यादा करके, इलेक्ट्रिक करंट को कम ज़्यादा करके हम इसमें विभिन्न रेंज की हीटिंग को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अन्य मेथड में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, कि किसी भी हीटिंग रेंज को प्राप्त करना। फिर यदि हम बात करें आगे नेक्स्ट क्विकर ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें ऑपरेशन इसका काफ़ी क्विक होता है, बहुत तेज़ी से वर्क करने वाला होता है। इसको आप कभी भी किसी भी समय इस हीटिंग को प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी आप स्विच ऑन करके हीटिंग को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि दूसरी हीटिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, समय लेता है। लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग समय नहीं लेता है, इसका ऑपरेशन काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को। फिर नेक्स्ट फ्यूल स्टोरेज। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमें किसी भी प्रकार की फ्यूल स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है, हम किसी भी प्रकार के फ्यूल को स्टोर नहीं करते हैं। तो ये भी एक एडवांटेजेस है। नहीं तो हमको यदि हम फ्यूल स्टोरेज करेंगे तो हमको स्टोरेज प्लांट की आवश्यकता होगी, हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, हमको ट्रांसपोर्टेशन की अलग से व्यवस्था करना होगा। तो ये इस मामले में भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, फ्यूल स्टोरेज की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, फ्यूल स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल हीटिंग वर्क। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है हम इसमें विभिन्न प्रकार के स्पेशल वर्क कर सकते हैं जो कि दूसरी हीटिंग में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के मेटल्स के साथ में आप हीटिंग, विभिन्न प्रकार के आप नॉन मेटल्स के साथ में हीटिंग प्राप्त कर सकते हो, विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट को अलग अलग भागों में उनको आप हीट कर सकते हो, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से कुछ स्पेशल हीटिंग को प्राप्त कर सकते हो। नॉन मेटल, मेटल सभी प्रकार के मटेरियल्स को आप इसमें आसानी से हीट कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजरमेंट। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजरमेंट का आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, कितना हमको आवश्यकता है, कितनी उसकी नीड है, उसको भी हम आसानी से मेजर कर सकते हैं और उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ठीक है, हाँ, थैंक यू।